आइए भक्तों, आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए। 1995 में खाटू धाम कैसा दिखता था, वहाँ की झलकियाँ देखिए, दर्शन कीजिए। ये हैं टीकम चंद परिवार के सदस्य जो कि मंदिर तक की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं पीपलगट्टे से। अब ये पीपलगट्टा कहाँ है? श्री श्याम मित्र मंडल कलकत्ता वाली धर्मशाला के पीछे ये स्थान हुआ करता था जिसे पीपलगट्टा कहा जाता है। और ये नियम था कि सबसे पहले पीपलगट्टे की परिक्रमा की जाती थी और उसकी ये देखिए परिक्रमा के दृश्य आपके सामने, और उसके बाद दंडवत होते हुए कबूतर चौक के सामने से निकलकर बाबा श्याम के मंदिर तक पहुंचा जाता था। तो ये यात्रा बड़ी सुगमता से होती थी और खाटू धाम के दर्शन आपको करने को मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें भी वहाँ पर खाटू धाम में दिखाई दे रही हैं आपको, और प्रेमियों ने ये यात्रा प्रारंभ करी। और ये इस समय का खाटू का मुख्य बाजार है। ये 1995 में खाटू इस तरीके का दिखता था। अब आप देखिए कितनी सूरत बदल चुकी है बाबा श्याम की, खाटू धाम की आज। और दंडवत होते हुए उस स्थल से, पीपलगट्टे से, सभी श्याम प्रेमी बाबा श्याम के मुख्य मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बराबर ऐसे ही दंडवत होते हुए एक के बाद एक अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ये सभी प्रेमी आगे दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। और मंदिर परिसर के बिल्कुल पास अब ये प्रेमी पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको कुछ एक दो ही प्रसाद की दुकानें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही कम डेवलपमेंट उस समय खाटू धाम में हुआ था। और देखिए बच्चे कितने अच्छे तरीके से दंडवत कर रहे हैं। और खाटू धाम में आपको चारों तरफ केवल मिट्टी नज़र आ रही है, यानी कि पक्की रोडें भी नहीं थी। खाटू धाम की रेत थी, उस रेत में लोटपोट होते हुए, दंडवत होते हुए ये भक्त आगे दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको देखने को मिलेंगी बाबा श्याम के मंदिर की वो 13 सीढ़ियाँ। जी हाँ, सामने का दृश्य, ये मंदिर के ठीक सामने का दृश्य है जिसमें आपको 13 सीढ़ियाँ नज़र आ रही है। जी हाँ, ये 13 सीढ़ियाँ, और पीछे जो मंदिर था वो सिंह पोल के हनुमान जी, और ये 13 सीढ़ियाँ जिन पर आगे चलकर सीधे बाबा श्याम का मुख्य दरबार आएगा। और ये पुराना खाटू धाम। जी हाँ, इस वीडियो के अंत में हम अंदर के मंदिर को भी आपको दिखाएंगे। तो ये 13 सीढ़ियाँ चढ़कर आज भी हम जा सकते हैं, लेकिन आज वहाँ पर एक रैंप बना दिया गया है ताकि भक्तों को सुविधा हो। और ये मंदिर के ठीक सामने का दृश्य है। कोई बैरिकेटिंग नहीं था उस समय, कोई रेलिंग्स नहीं थी। ये मंदिर के ठीक सामने का दृश्य है। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो उस समय इतनी सुविधा थी कि 13 सीढ़ी और बाबा का दरबार, उसके बीच में जो परिसर था वहाँ पर बैठकर कीर्तन किया जा सकता था। और बहुत से प्रेमी वहाँ पर बैठकर कीर्तन करते भी थे। जी हाँ, 13 सीढ़ियाँ और बाबा श्याम का जो मुख्य दरबार है। अब वर्तमान में यहाँ पर जो ये प्रेमी खड़े हैं और कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, वर्तमान में यहाँ पर वो सीधी लाइनें बना दी जा चुकी हैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको खोदकर थोड़ा सा लेवल को डाउन करके यहीं पर वो सीधी सीधी लाइनें बनी हैं जिन पर चलते हुए बाएं हाथ की तरफ हम वर्तमान में बाबा श्याम के मंदिर, बाबा श्याम के शीश के दर्शन करते हैं। लेकिन उस समय ये बिल्कुल मंदिर के लेवल पर ये जगह थी। और यानी कि ये भक्त 13 सीढ़ी और बाबा श्याम के मंडप के बीच में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप लोग इस समय चलकर जाते हैं और बाएं हाथ की तरफ बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। आनंद लीजिए कीर्तन का। कितना सुंदर यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। और कितने किस्मत वाले हैं ये प्रेमी जो मुख्य द्वार पर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, बाबा श्याम के मुख्य शीश के सामने बैठकर झूम रहे हैं, बाबा श्याम के भजनों में नाच रहे हैं। आइए इस कीर्तन को देखते हैं। अब आप देख सकते हैं बाबा श्याम के खाटू धाम का 1977 का नज़ारा। जी हाँ,
ये वीडियो हमने श्याम तेरे कितने नाम मूवी से निकाली है। ये मंदिर के ठीक सामने का दृश्य है। पीछे आपको एक मिठाई की दुकान दिख रही है, इसका नाम श्री श्याम मिष्ठान भंडार हुआ करता था। और अब ये जो मंदिर आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये सिंह पोल के हनुमान जी का मंदिर है। और उसके बाद ये आ गई मंदिर की 13 सीढ़ियाँ। जी हाँ, यानी कि मंदिर की 13 सीढ़ियाँ ये है जहाँ पर इस समय ये एक्ट्रेस चढ़ रही हैं। तो ये 13 सीढ़ियाँ चढ़कर बाबा श्याम के पहले मुख्य द्वार पर हम लोग पहुँचते थे। आज भी ये 13 सीढ़ियों से दर्शन हो जाते हैं। खैर, आप देखिए, ये है वो मंदिर परिसर पूरा का पूरा। ये बाबा का मुख्य दरबार और पीछे बाबा का सिंहासन जिस पर बाबा बैठे हैं। और अब आपको हम दर्शन कराते हैं कि 13 सीढ़ी जब चढ़कर अंदर आकर उसके बाद ये बाबा का मुख्य मंडप होता था। थोड़ा सा हमें इसमें भी अंदर की तरफ चलना पड़ता था और ऊपर बड़ी सुंदर नक्काशियाँ हुआ करती थी। ये गोलाई में पूरा का पूरा क्षेत्र था जिसमें ये ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी थी। थोड़ा आगे बढ़ते थे और बाबा श्याम की चौखट हमें इस तरीके से दिख जाया करती थी। और आज की डेट में ये सारी चीज़ें फ़िलहाल नहीं है। बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों वाला वो स्ट्रक्चर अभी भी वैसा ही है और बाबा श्याम का मुख्य मंडप अभी भी वैसा ही है। बाकी सभी जगहों को तोड़कर सीधी सीधी लाइनें बना दी गई हैं और उन लाइनों के माध्यम से भक्त आगे चलते हुए बाएं हाथ की तरफ जब देखते हैं तो बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल